हेलो एवरीवन, वी आर सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एकेटीयू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 19-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट इज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। तो स्पैनिंग ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द ग्राफ। एंड इस ग्राफ में मान लेते हैं कि ये हमारे वर्टिसेस हैं 1 2 3 एंड 4। और लाइक दिस, अब आप इससे स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। सो स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टिसेस तो सेम होंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस तो हमारे सेम है, लेकिन एजेस इसमें रिड्यूस हो सकती हैं और हमें एक ट्री ग्राफ ऑब्टेन करना है। सो वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री कैन बी लाइक दिस। सिमिलरली वन मोर स्पैनिंग ट्री कैन बी like this. So there are many spanning trees are possible. This is also the spanning tree. So इसको अगर हम एक डिफाइन करें स्पैनिंग ट्री को, सो लेट्स से ग्राफ हमारा गिवन है G इक्वल्स टू VE, और इससे हमें एक स्पैनिंग ट्री ग्राफ बनाना है T। सो लेट्स से T इज इक्वल्स टू VE डैश। तो यहाँ पे E डैश विल बी द सबसेट ऑफ एजेस सेट E। आपने देखा कि जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस थी वो 5 थी, लेकिन जब हमने स्पैनिंग ट्रीज का बनाया तो स्पैनिंग ट्री में नंबर ऑफ एजेस रिड्यूस हो गई, नंबर ऑफ एजेस 3 हो गई। तो ये जो एजेस हैं दोज आर द सबसेट ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ द एजेस इन द ग्राफ। एक और प्रॉपर्टी इसकी है कि जो हम ग्राफ ऑब्टेन करेंगे दैट विल बी कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि स्पैनिंग ट्री of any given graph G is equals to VE dash, where E dash is subset of E and the T graph is connected acyclic graph। तो ये तो स्पैनिंग ट्री हो गया। नो स्पैनिंग ट्री के बाद हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री या मिनिमल स्पैनिंग ट्री डिफाइन करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ गिवन है उसमें एजेस पे वेट्स असाइंड है। ओके, सो लेट्स से ये ग्राफ है जिसमें एजेस पे कुछ हमने वेट्स असाइन कर दिए, 7 3 5 लाइक दिस। तो अब इससे हमें एक ऐसा स्पैनिंग ट्री बनाना है जिसमें एजेस की कॉस्ट का सम मिनिमम हो। तो मैं काम करते हैं कि मिनिमम एज वाले मिनिमम कॉस्ट केस सेलेक्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट केस सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, एंड देन नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट केस सेलेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया दैट इज द स्पैनिंग ट्री। अलोंग साइड यहाँ पे जो एजेस की कॉस्ट का सम है वो मिनिमम है। तो जो हम स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें बस एक लाइन हम और ऐड कर देंगे कि सच दैट sum of sum of the cost of the edges be minimum. So this is the proper definition of the minimum cost spanning tree. एक और क्वेश्चन इसके साथ में पूछा गया है कि गिव इट्स एप्लीकेशन। सो इसके एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एंड देन उसके बाद हम कुछ और एप्लीकेशंस को लिस्ट आउट करेंगे। सो एक एप्लीकेशन इसका हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आपके कॉलेज में कई सारे ब्लॉक्स हैं। These are the blocks. Let's say this is A block, this is B block, this is C block, this is D block, and this is E block. अब इसमें हमें इंटरकॉम कनेक्शन इनके बीच में स्टैब्लिश करना है। तो इंटरकॉम कनेक्शन इस तरह से स्टैब्लिश करना है जिससे कि एजेस की कॉस्ट का, या आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में मिनिमम वायर्स लगे। आई कैन रिपीट, ये ब्लॉक्स हैं ABCDE, इनके बीच में हमें इस तरह से इंटरकॉम कनेक्शन स्टैब्लिश करना है जिससे कि मिनिमम वायर्स लगें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री या MST कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो MST होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरकॉम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। सो ये एक एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा कई सारी और एप्लीकेशंस होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। कंप्यूटर नेटवर्क में आप इसका यूज करते हैं, देन यू कैन यूज इन द टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कनेक्शंस को स्टैब्लिश करने के लिए। देन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में आप इसका यूज कर सकते हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क में इसका यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में आप इसका यूज कर सकते हैं जिससे कि लूप ना बने। तो हमें मेनली कोशिश ये करनी है कि लूप ना बने और हमारा जो कम्युनिकेशन की कॉस्ट हो, या हमारे वायर्स की जो कॉस्ट हो, या वायर्स की जो लेंथ हो वो मिनिमम हो।
Thanks for watching this video.